नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर की सियासत, पाकिस्तान अमेरिका की भूमिका, अब्दुल्ला परिवार का असली चेहरा और इन सब के बीच गुत्थी में गुत्थे हुए साजिश। अब सामने में आ रहा है कि कश्मीर पर अब्दुल्ला परिवार क्या चाहता था, अभी क्या चाह रहा है और भविष्य में क्या योजना बना रहा है, जिसके कारण सख्त कार्रवाई करने की संभावना भी बढ़ी है और फिर सरकार सख्त कार्रवाई कर भी रही है। इन दिनों अब्दुल्ला परिवार पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाया हुआ किस बात के लिए? कि उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, जिसके कारण अधिकारियों से जो वसूली होती थी अधिकारियों के माध्यम से, वो इनके पैकेट में नहीं जा रहा। घोटालों के लिए ये परिवार पहले से ही जाना गया है, चाहे रोशनी लैंड जमीन घोटाला हो या फिर उसके साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, जिसके लिए कोर्ट से वारंट इशू हो चुका है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। ये पिछली बार जा नहीं पाए थे कोर्ट में, कहा कि नहीं, डॉक्टर ने इन्हें बाहर जाने से मना किया है, क्योंकि जब कोर्ट का वारंट आया था उसके 2 दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला को एक पार्टी के अंदर गोली मारी गई थी। गोली लगी नहीं, लेकिन सामने से गोली चलाई गई थी। फारूक अब्दुल्ला की धड़कन बढ़ गई थी। बदला लेने वाला जो व्यक्ति था उसने कहा कि कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार, और इसलिए हम 20-25 सालों से इस समय का इंतजार कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला सामने हो और उसको हम किसी तरीके से बदला ले सकें। खैर, वो स्थितियां बदल गई, लेकिन फिर से ये अब्दुल्ला की परिवार कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो चुका है। स्टेटहुड की मांग कर रहा है। कोई भी पार्टी और उनके ही पार्टी के कई विधायक, सांसद भी इस बात को लेकर केंद्र सरकार के साथ संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अब्दुल्ला परिवार चाहता है। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं। इनको लगता है कि कश्मीर की सियासत में इतने सालों से करोड़ों की पूंजी जमा की, करोड़ों रुपया कमाए, और इस बीच तो वो करोड़ों रुपया की बात तो छोड़ दो, सियासत ही घिसकती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के अंदर ही हमारी सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड मिल जाएगा। और इसीलिए अभी अगर इन बातों को लेकर एक हंगामा क्रिएट करें, उसके साथ ही ये स्टेटहुड की डिमांड पर जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से उकसाएं, पाकिस्तान पड़ोस में है, वो भी हमारा सहयोग करेगा। जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में भी आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर का मसला भी आना चाहिए। कश्मीर के लोग भी अगर उसी तरीके से विद्रोह करेंगे स्टेटहुड की मांग को लेकर, तो पीओके और अभी भारत वाला ये कश्मीर, इन दोनों क्षेत्रों में हंगामा होगा। पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी सफल होने की संभावना बढ़ेगी। तो इसलिए सेंटिमेंट को जगाओ, स्टेटहुड पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हंगामा खड़ा करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़काओ। और वहां तो पाकिस्तान का एजेंडा चलता ही है। पिछले समय जो पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई थी, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कश्मीर की जमीन पर भारत का अधिकार है, वो उसके टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के दिमाग पर भारत का अधिकार नहीं है। वो तो पाकिस्तान से चलता है। हम जो सोचते हैं वही वहां के लोग सोचते हैं। हम जो करने की कोशिश करते हैं उसमें वहां के लोग सहयोग करते हैं। वहां का इंटेलेक्चुअल वर्ग हमारे साथ है, वहां का पॉलिटिशियन हमारे साथ है, हमारे एजेंडे पर काम करता है। तो ये क्षेत्र में भारत के अधिकार होने से क्या फर्क पड़ता है? उसी रिपोर्ट के बाद ये जो हंगामा खड़ा हुआ था और भारत सरकार ने ये जो निर्णय लिया, आर्टिकल 370 खत्म करो, ये जो दिमाग पर अधिकार पाकिस्तान कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अधिकार भारत की सरकार की होगी, वहां के लोगों की नहीं, वहां के इन पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं, वहां के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के नाम पर ये जो साजिश करने वाले लोगों की नहीं। और इसलिए समस्या यहां तक पहुंची, इंडियन टेरिटरी के खिलाफ अब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग ये कर रहा। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी देखिए, फिर से उमर अब्दुल्ला सामने आया। पहले तो श्रीनगर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही कि अब कौन सा दिन निर्धारित किया जाए जब भारत
कि सरकार भारतीय जनता पार्टी हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे। अब तो 2 साल से ज्यादा समय गुजर गया, क्या 5 साल गुजर जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी, तभी यहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद हंगामा खड़ा करने के लिए 52 नेताओं को चिट्ठी लिखी। ये विपक्ष में बैठे हुए नेता है कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र के दौरान हम लोग इकट्ठा होंगे, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट स्ट्रीट में विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद के परिसर में भी करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी का तख्ती गैंग संसद परिसर में आ जाता है तख्तियां लेकर, उसी तरीके से हम सब विपक्षी पार्टियों के सांसद तख्तियां लेकर आएंगे पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। हालांकि सपोर्ट मिला नहीं है, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला अभी भी ये काम कर रहा। और उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी रैली की, जम्मू रीजन में जहां भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड कहा जा सकता है पॉलिटिकली, और इसलिए वहां पर एक बड़ी रैली की और वहां भी यही बात बोला। और उसके साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा यही बात के लिए कि क्या अब हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगे, अमेरिका से मदद मांगे। ये अमेरिका कहां से आ गया, इनके जेहन में कहां से आ गया, क्योंकि इनका पूरा खानदान इसी आधार पर रहा है और इनसे जुड़ा हुआ नेहरू खानदान भी इसी अमेरिका के कारण आज कश्मीर का विवाद पैदा कर दिया है। यह आज की बात नहीं है, शेख अब्दुल्ला के समय से ही ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला, ये जो इनके पहली पीढ़ी के शेख अब्दुल्ला के समय ही ये पाकिस्तान और अमेरिका ये सारी साजिश चल रही थी। और जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान बन गया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया, हरी सिंह ने साइन कर दी, और जब पाकिस्तान ने हमला किया कबीलाई हमला बोलकर, तो उस समय नेहरू ने क्या किया था, कुछ समय तक लड़ने के बजाय उन्होंने सरेंडर करने की बात सोची। यूएन का इंटरफेरेंस चाहिए था और यही अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों के सहयोग की संभावना नेहरू को थी। इन दोनों ने धोखेबाजी की थी और उस समय जैसे ही यूएन के सामने गए, नेहरू को बड़ा झटका लगा और अमेरिका ब्रिटेन ने धोखा दिया और यथास्थिति बहाल करने की बात कही, जिससे पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, एलओसी बन गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। और फिर अमेरिका की ही बात ये कर रहे, ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद एक्सेप्ट किया था। विजया लक्ष्मी पंडित को लिखे लेटर में जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि कश्मीर के विवाद में हमें यूएन नहीं जाना चाहिए था। हमने ब्रिटेन और अमेरिका पर भरोसा कर लिया और इसी भरोसे का असर है कि हम वहां पर यूएन में उसके कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए और फिर हमारे हाथ से कश्मीर का एक बड़ा क्षेत्र अभी चला गया है। बाद में जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन स्थितियां यह है कि अब फिर से वही एक्टिविटी बढ़ गई है। फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में, वो भी इधर उधर की बातें कर रहे, पाकिस्तान की बातें कर रहे, अमेरिका की बातें कर रहे। और हद तो तब हो गया जब एक मजाकिया पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, और वो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया उसमें ट्रंप उमर अब्दुल्ला की सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम उमर अब्दुल्ला कर रहा है, जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भी बहुत सॉफ्ट तरीके से आवाजें उठा रही है। यह मजाकिया पोस्ट नहीं था, बल्कि ये अमेरिका के हस्तक्षेप का एक इनविटेशन था। लेकिन उमर अब्दुल्ला को इस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। गलती उमर अब्दुल्ला ने यही कर दी कि उस पोस्ट को शेयर किया और उसके बाद लिखा काश ऐसा होता, यानी कि काश अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा होता, हस्तक्षेप करता। यानी कि काश ऐसा होता नहीं। होने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये उस दिशा में काम कर रहा है, भले ही वो इनडायरेक्टली बातें कर रहा है। और इसलिए अब धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ेगी। अमेरिका के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाएंगे, पहले भी भेजा गया था। अमेरिका के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यूएन का प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। यह कॉन्स्पिरेसी का तरीका है कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है,
केंद्र सरकार वहां संचालित करती है, कंट्रोल रखे हुए है, विधानसभा नाम मात्र की है, चीफ मिनिस्टर कठपुतली है, ऐसी रिपोर्ट आएगी। मानवाधिकार का हनन हो रहा है और उसके बाद कश्मीर का विवाद का फिर से अंतरराष्ट्रीयकरण करने की एक कोशिश अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। इसलिए अब्दुल्ला परिवार का गेम ओवर हो चुका है। अब आमने सामने की लड़ाई है। संसद सत्र के दौरान अगर इस पर हंगामा खड़ा किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद अब्दुल्ला सरकार की बर्खास्तगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा, ये शेख अब्दुल्ला वाली स्थिति आ गई है। शेख अब्दुल्ला की तरह ही ये उमर अब्दुल्ला भी काम कर रहा है। इसलिए इतने अच्छे संबंध नेहरू परिवार के साथ होने के बावजूद जब शेख अब्दुल्ला मक्का मदीना के रास्ते में जब मुलाकात किया था एक जगह जाके चीन के प्रेसिडेंट के साथ, तो उस समय वापस लौटते हुए ये शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। डिटेन करके जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि साउथ स्टेट में रखा गया था। इसीलिए क्योंकि ये आगे भी कॉन्स्पिरेसी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ कर सकता है कश्मीर के मुद्दे पर कि आजाद कश्मीर चाहिए। अब वही रुख उमर अब्दुल्ला का हो गया है। इसलिए गिरफ्तारी बाप बेटे की हो सकती है, सरकार की बर्खास्तगी हो सकती है। वहां पर जो स्थितियां प्रतिकूल करने की कोशिश है उसमें एक्शन की पूरी तैयारी है। गुपकार गैंग का गिरफ्तारी वारंट लगभग इशू हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।